Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Dear students, today is our sixth class of financial accounting. In today's class, we will discuss another question of accounting equation. So let's start the question. Dear students, here says transaction 1. Invested rupees 15,000 in cash. बंदे ने बिजनेस स्टार्ट की 15,000 इन कैश, यानी 15,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट की। सो हमारी एंट्री होगी हमारे पास एक हेडिंग बनेगी कैश की और कैपिटल, और वी कैन से इट एज ओनर इक्विटी। सो कैश हमारा बढ़ गया विद रुपीज 15,000 एज वेल आवर कैपिटल इज इंक्रीज्ड with 15,000. नाउ ट्रांजेक्शन सेकेंड बी में क्या कहता है कि परचेज्ड सिक्योरिटीज फॉर कैश, सिक्योरिटीज परचेज की फॉर कैश, सिक्योरिटीज परचेज की फॉर रुपीज 7,500, 7,500 की क्या परचेज की सिक्योरिटीज फॉर कैश। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमसे तो कैश चला गया, बी की हम एंट्री पास करेंगे। 7,500 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ और साथ में सिक्योरिटी परचेज की। सो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एसेट है हमारा, तो इसको हम एसेट साइड पे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन साथ में हमारी सिक्योरिटी भी इंक्रीज हुई। तो सिक्योरिटी इंक्रीज हुई 7,500 से। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन करेंगे। इंशाल्लाह हमारी ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शंस दोनों साइड इक्वल आएंगे। जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज। सो कैश जब हमारा 7,500 से डिक्रीज हुआ तो कैश हमारा रह गया 7,500 प्लस, अगर इसको हम इसके साथ ऐड करें तो एसेट साइड हमारा बनता है 15,000 एंड आल्सो द कैपिटल साइड इज 15,000। नाउ ट्रांजैक्शन थर्ड ट्रांजैक्शन सी क्या कहते हैं यहाँ पर, परचेज्ड अ होम, होम परचेज किया। होम हमारे पास क्या है, होम इज आवर फिक्स्ड एसेट। तो होम की हम एक हेडिंग बनाएंगे, होम परचेज किया फॉर रुपीज 15,000। सो फिक्स्ड एसेट हमारा इंक्रीज हुआ 15,000 से, लेकिन साथ में क्या कहता है, गिविंग 5,000 इन कैश, 5,000 कैश में दे दिया, यानी हमसे कैश चला गया 5,000 हमारा कैश से डिक्रीज हुआ और 15,000 हमारा एसेट फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ। एंड द बैलेंस थ्रू लोन, और बाकी बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है, देखिए 15,000 पे होम परचेज किया और उसमें 5,000 कैश में दिया, लेकिन जो बाकी 10,000 बचते हैं वो हमारा अकाउंट पेएबल है, इट्स अवर क्रेडिटर अकाउंट पेएबल। सो हम यहाँ पे अकाउंट पेएबल और यू कैन से क्रेडिटर एक हेडिंग बनाएंगे। सो थर्ड में सी ट्रांजैक्शन में हमारा अकाउंट पेएबल 10,000 से इंक्रीज हो गया। फिर से टैली करते हैं, देखते हैं, जब 7,500 हमारे पास कैश बचा था उससे 5,000 और भी हमारा कैश से डिक्रीज हुआ। सो द रिमेनिंग कैश इज 2,500 प्लस दिस सिक्योरिटीज 7,500 plus this home
15,000, ये इसको हम देखते हैं कि आया हमारे दोनों साइड ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे फिर कैलकुलेशन में कुछ मसला है, अगर इक्वल है तो फिर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन फिर ठीक है। तो इसको हम अभी देखते हैं। ये ले कैलकुलेटर, 2,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000, इट्स 25,000 टोटल। और यहाँ पर अगर हम देखें 15,000 तो ये है और 10,000 ये है, तो इसको अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास 25,000। बोथ साइड्स आर इक्वल ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। तो अभी हम देखते हैं ट्रांजैक्शन डी के। ट्रांजैक्शन डी में क्या कहते हैं? कहते हैं सोल्ड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज सेल की। सिक्योरिटी सेल की मतलब यहाँ से अब हम कुछ डिडक्शन करेंगे सिक्योरिटी से। कॉस्टिंग ₹1000 रुपीज जिसकी कॉस्ट थी, सिक्योरिटी की कॉस्ट थी 1000, ये सोल्ड हुई। मतलब ट्रांजैक्शन डी 1000 से हमारी सिक्योरिटी विच इज आवर करंट एसेट वो हमारी डिक्रीज हुई 1000 से फॉर 1500। मतलब 1500 से हमारी सेल हुई सिक्योरिटी। सो 1500 से सॉरी, सो 1500 हमारे पास कैश आया ना, यानी हमारा कैश 1500 से इंक्रीज हुआ, जो कि सिक्योरिटी की कॉस्ट थी 1000। मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है 500। सो व्हाट इज 500? सो 500 इज प्रॉफिट and we already know that the profit goes and adds into the capital. प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो हमारा कैपिटल 500 से इंक्रीज हुआ। अभी फिर से टैली करते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन ठीक है कि नहीं। अभी 2500 प्लस 1500, सो टोटल कैश हमारे पास बनता है 4000 हमारे पास कैश बन गया, प्लस सिक्योरिटीज जो है ना वो अभी 7500 नहीं रही, सिक्योरिटीज 1000 से डिक्रीज हुई, तो ये रिमेनिंग सिक्योरिटीज 6500 प्लस ये होम 15,000 फिर से ऐड करें। 4000 प्लस 6500 प्लस 15,000, this comes 25,500। एंड अनदर साइड हमारा कैपिटल अब 15,000 नहीं है, हमारा कैपिटल अब बन गया 15,500 प्लस अगर ये 10,000 इसके साथ हम ऐड करें, सो ये भी 25,500। यानी हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक जा रहा है। देखते हैं इसके बाद ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ई में फिर क्या कहता है, देखें जरा डियर स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन ई में कहता है परचेज इन ओल्ड कार, एक ओल्ड कार परचेज किया। मतलब ओल्ड कार क्या है? कार ये हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट। हम एक और हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे ओल्ड कार की, विच इज आवर फिक्स्ड एसेट। So purchased an old car for ₹2800 in cash। देखिए स्टूडेंट्स, दो एंट्रीज यहाँ पे हैं, दोनों एसेट साइड पे हैं। 2800 तो हमारा फिक्स्ड एसेट से इंक्रीज हुआ। ओल्ड कार ट्रांजैक्शन ई में 2800 से फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ, वाइल इसकी पेमेंट हुई कैश में। मतलब कैश हमसे 2800 कम हुआ, हमारा कैश 2800 से डिक्रीज हुआ और हमारा फिक्स एसेट 2800 से इंक्रीज हुआ। फिर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4000 से माइनस 2800, सो इट रिमेन्स कैश हमारे पास बच गया अभी 1200 प्लस ये 6500 वैसे ही आए, प्लस 15,000 होम के, सो इट बिकम्स
अच्छा 15,000 ये और 2800 ये भी आए ना, जो कि ओल्ड कार है, हमारे पास एसेट है ना 2800। सो इनको अगर हम प्लस करें 1200 प्लस 6500 प्लस 1500 प्लस 2800, सो इट कम्स नहीं यहाँ पे फिर से करते 1200 प्लस 6500 प्लस 1500 प्लस 2800, सो इट बिकम्स 12,000 और यहाँ पर नहीं 25,000। यहाँ पे क्या गलती हमने की है, ये 15,000 हमने 1500 लिखा, ये 15,000 है, 1500 नहीं है ना, सॉरी। फिर से 1200 प्लस 6500 प्लस 15,000, ये हमने 1500 लिखा था, लेकिन ये 15,000 है जो होम है। 15,000 प्लस 2800, सो इट बिकम्स 25,500 एंड आल्सो दिस साइड यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे भी 25,500 सेम है। ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन एफ के। ट्रांजैक्शन एफ में क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एफ में कहते हैं रिसीव्ड कैश, यानी कैश रिसीव हुआ। बाकी हम देखते हैं, लेकिन कैश रिसीव हुआ यानी हमारा कैश इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ, 3600 से। 3600 से हमारा कैश इंक्रीज हुआ। रिसीव्ड कैश एज सैलरी, अभी सैलरी ओनर ने सैलरी रिसीव की, सो ये सैलरी रिसीव की, इट्स आवर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। अगर ये सैलरी पे करता तो फिर हमारा ये एक्सपेंस बन जाता, और एक्सपेंसेस से जैसा कि हमें मालूम है ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है, लेकिन प्रॉफिट जाके ओनर इक्विटी में ऐड होता है और उससे ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है। तो 3600 से हमारा कैश तो इंक्रीज हुआ, रिसीव्ड कैश एज सैलरी, लेकिन सैलरी चूंकि एक प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट जाके ओनर इक्विटी में ऐड होगा और हमारा कैपिटल यानी ओनर इक्विटी भी 3600 से इंक्रीज होगी। फिर से देखते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन ठीक है कि नहीं। 1200 प्लस हमारा कैश अभी कितना बनेगा, 1200 प्लस 3600, 4800 प्लस ये 6500 वैसे ही आएंगे, नो एंट्री, प्लस 15,000 होम प्लस 2800 ओल्ड कार। अभी फिर से देखते हैं कि क्या पोजीशन है। 4,800 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 2800, so it's 29,100 एंड दिस साइड अभी हमारा कैश 15,500 हमारा कैश कैपिटल था, लेकिन कैपिटल अभी 15,500 नहीं है क्योंकि ये अभी 3600 से इंक्रीज हुआ। सो 15,500 प्लस 3600, सो इट्स 19,100 एंड द अकाउंट पेबल इज ओनली 10,000, सो 10,000 इसमें अगर ऐड करें सो इट्स आल्सो 29,100। ये हमारा इक्वेशन अभी तक ठीक जा रहा है। अनदर ट्रांजैक्शन अब देखते हैं, ट्रांजैक्शन जी। ट्रांजैक्शन जी में कहते हैं कि पेड कैश, यानी ये तो साफ जाहिर है कि हमसे कैश चला गया, हमारा कैश डिक्रीज हुआ कितने से, 500 से। पेड कैश ₹500 फॉर लोन, ये कहाँ हमारी अकाउंट पेबल है, एंड पेड कैश 300 फॉर इंटरेस्ट। अभी देखिए 500 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ और 300 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ। बाकी एंट्रीज हम देखते हैं, लेकिन पहले हम कैश की ट्रीटमेंट करते हैं। कैश हमारा कितने से डिक्रीज हुआ, देखिए पेड मीन्स कैश हमारे डिक्रीज हुआ विथ 500
एंड 300, यानी 800 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ, 800 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ। सो 800 डिक्रीज हुआ हमारा कैश। पेड कैश 500 फॉर लोन। सो फॉर लोन की जब बात आए तो इट मीन्स कि जो हमारा अकाउंट पेएबल है 500, उससे वो हमारा अकाउंट पेएबल डिक्रीज हुआ, तो अकाउंट पेएबल से हम 500 डिडक्ट करेंगे। फिर कहता है कि 300 फॉर इंटरेस्ट। जैसा कि हमें पता है कि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज नॉट अकाउंट पेएबल, इट्स नॉट लाइबिलिटी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पूरी डिटेल से, मतलब फोर्थ क्लास में द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। सो एक्सपेंस इंटरेस्ट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है। वाइल रिपेइंग ऑफ लोन इज द डिडक्शन इन लाइबिलिटी। जो हम लोन पे करते हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस से जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल डिक्रीज होती है, ना कि अकाउंट पेएबल। सो 500 से तो हमारी अकाउंट पेएबल डिक्रीज हुई, लेकिन 300 से हमारा कैपिटल यानी ऑनर इक्विटी ये भी हमारी 300 से डिक्रीज हुई। अभी हम फिर से ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास कैश था 4800, और उससे जब 800 हमने कैश पे किया तो हमारे पास कैश बच गया 4000 प्लस 6000, ये वैसे ही आएगा, प्लस 15000 होम के, प्लस 2800 कार के। सो फिर से देखते हैं 4000 प्लस 6500 प्लस 15, ये मैंने फिर से 1500 लिखी, ये 15000 है, 15000 प्लस 2800। सो इट इज 28,300। नाउ यहाँ पर अभी हम देखते हैं हमारे पास कैश 19,100 था, 19,100 ये डिक्रीज हुआ 300 से। सो इससे हम 300 माइनस करेंगे, ये कैपिटल, सॉरी मैं फिर से इससे कैश, सॉरी इट्स कैपिटल हमारा हो गया 18,800, और 10,000 जो कि हमारा अकाउंट पेएबल था। सो इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 500। सो अगर इससे 500 डिक्रीज किया जाए तो ये 9,500 बन फिर रह जाते हैं। सो 18,800 जो कि हमारी ऑनर इक्विटी है, इसमें से ऐड करें प्लस लाइबिलिटी विच इज़ 9,500। सो 18,800 प्लस 9,500, 28,000, दिस बिकम्स 28,300। यहाँ पे भी 28,300 है यहाँ पर, यानी अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अनदर ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, क्या कहते हैं एच में क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एच में कहते हैं पेड कैश। यानी जब पेड कैश की बात आई फिर हमें पता चला कि हमारा कैश डिक्रीज हुआ, लेकिन कितने से, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद ही लिखा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 300 से हमारा कैश डिक्रीज हुआ। अभी हमें पता चला कि हमारा कैश 300 से डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट सबसे पहले कैश की करते हैं 300, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बात की है एक्सपेंसेस की जब इन्होंने बात की है तो मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस से कैपिटल यानी ऑनर इक्विटी डिक्रीज होती है। तो हमारी देखिए पेड कैश, ये हम ब्रैकेट में इस तरह बंद करते हैं क्या, ताकि हमें पता चले कि ये माइनस है। तो हमारा कैपिटल भी 300 से डिक्रीज कर गया। फिर से ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कि 4000 से जब 300 माइनस हो जाए तो हमारा कैश बन जाता है 3,700
प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 2,800। फिर से देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन ठीक है। 3,700 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 2,800, इट्स 28,000 ऑन एसेट साइड। एंड और हमारे पास जो कैश बचा था, सॉरी कैपिटल बचा था ओनर्स इक्विटी, दैट वाज 18,800। अगर उससे हम 300 माइनस करें तो 18,500, और हमारे पास जो हमारी लाइबिलिटी है वो 9,500 वैसे ही है। सो देखते हैं 18,500 प्लस 9,500, इट्स आल्सो 28,000। सो मतलब हमारा इक्वेशन अभी तक भी ठीक जा रहा है। अनदर ट्रांजेक्शन देखते हैं आई थिंक विच इज द लास्ट ट्रांजेक्शन। आई पे कहते हैं रिसीव्ड कैश, यानी ये तो हमें पता चला कि हमारा कैश इंक्रीज हुआ, रिसीव्ड कैश हमारा कैश इंक्रीज हुआ आई, लेकिन कितने से इंक्रीज हुआ? फॉर डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड प्रॉफिट है। हमारा कैश, पहले हम कैश की ट्रीटमेंट करते हैं। रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज ₹200। 200 से हमारा कैश इंक्रीज हुआ। अभी जब डिविडेंड हमें मिले, सो डिविडेंड इज प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट है। जब डिविडेंड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ पे जाके क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी? तो हमें पता है कि प्रॉफिट जाके और कैपिटल, जो कि कैपिटल है ओनर इक्विटी, जाके ओनर इक्विटी में वो ऐड होगा। वो जाके ओनर इक्विटी में ऐड होगा कैपिटल हमारा। सो 200 से हमारा कैपिटल फिर से इंक्रीज हुआ। आइए फिर से हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन अभी तक ठीक है कि नहीं। 37,000 है, सॉरी 3700 के साथ 200 ऐड किया जाए, सो इट्स 3900 प्लस 6,500 प्लस 15,000 ये होम वाले, और प्लस 2,800 ओल्ड कार वाले। और यहाँ पे हमारा जो कि 18,500 कैपिटल था वो 200 से इंक्रीज हुआ। सो 18,000 अभी 700 और प्लस 9,500 हमारी लाइबिलिटी। देखते हैं कि ठीक जा रहा है इक्वेशन कि नहीं। 3,900 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 2,800, इट्स 28,200। एंड यहाँ पर अगर हम देखें 18,700 प्लस 9,500, इट्स आल्सो 28,200। दोनों साइड पे 28,200 आया। अभी हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं कि आया हमारा क्वेश्चन किस साइड पे जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, तो देखें 15,000, हम पहले कैश की ट्रीटमेंट करते हैं। 15,000 माइनस 7,500 माइनस 5,000 प्लस 1,500 माइनस 2,800 प्लस 3,600 माइनस 800 माइनस 300 प्लस 200। सो इट्स कैश इज 3,900 प्लस सिक्योरिटी 7,500 माइनस 1,000, इट्स 6,500। होम की और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स 15,000 प्लस ओल्ड कार की भी और कोई ट्रीटमेंट और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। सो 2,800। सो नाउ ऐड ऑल दीज
3,900 plus 6,500 plus 15,000 plus 2,800, it's 28,200। ये 28,200 और बिल्कुल हमारा ये एसेट साइड तो बिल्कुल ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, देखते हैं ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं। कैपिटल था 15,000 प्लस 500 प्लस 3,600 माइनस 300 माइनस 300 प्लस 200, इट्स 18,700 एंड 18,700 बिल्कुल ठीक है। 10,000 माइनस 500, इट्स 9,500, सो 18,700 प्लस 9,500, 28,200। सो इट वॉज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई क्वेश्चन हो अकाउंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।